राम राम नमस्कार जयराम जी साहब। मैं गजेंद्र अजमेरा, राजस्थानी फोक सिंगर फ्रॉम अजमेर लुंगिया नागौर राजस्थान। आज हमारा टॉपिक होगा दोस्तों आवाज़, और आज हमारा सब टाइटल होगा आवाज़ और आयु। क्या आयु के साथ में आवाज़ में फ़र्क होता है, यह आज हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम लेते हैं इस आवाज़ की परिभाषा। डेफिनेशन ऑफ वॉइस। आवाज़ कहते किसे हैं? सीधे और सरल शब्दों में बोलूं कि जो हमें सुनाई देती है वो आवाज़ होती है। और इसकी प्रॉपर लैंग्वेज में अगर बोलूं तो तीव्र और कठोर शब्दों का जो समूह मनुष्य और जानवरों के मुखारबिंद से, मुंह से या कंठों से निकलता है, उसे हम लोग आवाज़ कहते हैं। प्रत्येक मनुष्य को भगवान ने अलग अलग रंग रूप दिया है, उसे अलग अलग भिन्न भिन्न रूप से संजोया है। उसी प्रकार से दोस्तों प्रत्येक मनुष्य की जो आवाज़ है वो भी बहुत अलग अलग होती है। किसी की उच्च होती है, किसी की निम्न होती है, किसी की कठोर होती है तो किसी की मधुर होती है। भिन्न भिन्न प्रकार से प्रकृति ने हम लोगों को ये दिया है। देखिए, एक अच्छा राजनेता होता है वो एक अच्छा वक्ता भी होता है, क्योंकि उसके स्पीच के आधार पर, उसके भाषण के आधार पर लोग उससे जुड़ते हैं, उससे आकर्षित होते हैं। एक अच्छा कॉमेडियन है, आप बताइए मुझे, कॉमेडियन में जो सारा टैलेंट है वो डिपेंड करता है आवाज़ पर। वो किस आवाज़ में बोल करके लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है। वो हंसी मजाक करता है, चाहे वो चुटकुले कहता है, किसी भी प्रकार के भिन्न भिन्न प्रकार से वो पब्लिक को खुश करने की जो कोशिश करता है, टोटली डिपेंड ऑन वॉइस। वो अपनी वॉइस के आधार पर उनको करता है। तो आज हम पढ़ेंगे आवाज़ के बारे में। कुछ आवाज़ की कमियाँ भी होती है, कुछ आवाज़ में लिमिटेशन भी होती है। तो देखिए आप लोग आगे चलिए, अब हम बात करते हैं लिमिटेशन ऑफ वॉइस, आवाज़ की कमियाँ। देखिए दोस्तों, ईश्वर ने हर इंसान को परिपक्व बनाया है, लेकिन कुछ ना कुछ कमियाँ सब जगह दी है। लेकिन वो कमी भी इंसान के लिए एक वरदान साबित हो सकती है, क्योंकि आप सबको पता है कि जिस प्रकार से भिन्न भिन्न रंग रूप दिया ईश्वर ने, उसी प्रकार से आवाज़ का जो टोन है, गाने की जो शैली है, वो लोगों को अलग अलग ईश्वर ने प्रदत्त की है। मैं बात करूं सबसे पहले रफ़ी मोहम्मद साहब की। आप सबको पता है कि रफ़ी मोहम्मद साहब एक ऐसे गायक थे दोस्तों जो पार्श्व गायकी के बादशाह थे, और वो प्रत्येक एक्टर की वॉइस में, वो सिंगिंग करने में उनको ये महारत हासिल थी। तो उनकी आवाज़ अलग तरह से थी। सेकंड आ गए हमारे मुकेश दा, या बात करूँ मैं किशोर दा की। किशोर दा की आवाज़ में थोड़ा सा भारीपन था, लेकिन उनकी उछल कूद वाले जो डांसिंग सॉन्ग थे, उनकी आवाज़ उन गानों में परफेक्ट बैठती थी। उसी प्रकार से मुकेश दा और महमूद की आवाज़ देख लीजिए आप लोग, उनकी आवाज़ में भारीपन था। किसकी अपेक्षा? रफ़ी मोहम्मद साहब और किशोर दा की अपेक्षा उनकी आवाज़ में ज़्यादा भारीपन था। तो वो इस चीज़ पर डिपेंड नहीं होंगे कि हमारी आवाज़ भारी, हम नहीं गा सकते, नहीं। उनकी आवाज़ भारीपन की वजह से जितने भी गम भरे जो नगमे थे, जो दर्द भरे गीत थे, उनकी वॉइस यानी मुकेश दा की और महमूद की जो वॉइस थी ना, वो परफेक्ट बैठती थी गम भरे गानों में। तो कहीं पर आवाज़ में भारीपन और आवाज़ में पतलापन ये कोई मायने नहीं रखता है, वो डिपेंड करता है उस सॉन्ग की थीम क्या है, उसके आधार पर। तो दोस्तों इस प्रकार से आपने देखा कि आवाज़ का मोटापन और आवाज़ का पतलापन ये सिंगिंग में कहीं आपको किसी भी प्रकार से अड़चन पैदा नहीं करेगा। चलिए दूसरी हम बात करें, बचपन से बुढ़ापे तक इस आवाज़ में चेंजेस होता रहता है। ऑफिशियली होता क्या है कि किसी भी मनुष्य की जो आवाज़ में जो चेंजेस होता है, यानी बच्चे जब छोटे होते हैं तब वो फीमेल वॉइस में उनकी आवाज़ मेल फीमेल की पता नहीं चलती है, लेकिन 12-13 वर्ष की आयु से लेकर के 18 से 20 साल की आयु तक इस वॉइस में बहुत ज़्यादा चेंजेस होता है। और यहाँ पर भी देखिए दो चीज़ आती है, लड़का और लड़की। महिलाओं की आवाज़, लड़कियों की आवाज़ नेचुरल पतली होती है, जबकि 12-13 वर्ष तक की आयु तक तो लड़कों की आवाज़ भी पतली होगी। लेकिन 12-13 वर्ष से लेकर के 18-20 वर्ष के लिए 5-6 साल की, 7-8 साल की जो अवस्था होती है दोस्तों, इस दौरान लड़कों की वॉइस में बहुत ज़्यादा बदलाव आता है। आपने नोट भी की होगी, कई बच्चे बचपन में क्या करते हैं, कई लड़के, ऑफिशियली लड़कों की बात कर रहा हूँ मैं, वो अपनी आवाज़ को, अपने फेफड़ों में हवा को दबा करके और वो पुरुषों की तरह बोलने की कोशिश करते हैं। एक चीज़, ये अपनी आवाज़ को, वो सांस को बहुत गहराई में
भर करके और अपने गले को अंदरूनी तौर पर उनको दबा करके और फिर वो फीमेल की तरह, लड़कियों की तरह बोलने की कोशिश भी करते हैं। ऑफिशियली जितने भी बच्चे अगर ऐसी आप करते हैं तो ऐसा ना करें, क्योंकि अगर आपकी इसी तरह रूटीन रही तो ये आपकी एक दैनिक दिनचर्या बन जाएगी और आज आप अपनी आवाज़ का वास्तविक जो टोन है वो आप खो देंगे। दूसरी हम बात करते हैं आवाज़ की लिमिटेशन में नकल, यानी कि कॉपी। आप लोगों ने ऑफिशियली कई सिंगर को देखा होगा, वो किसी न किसी सिंगर की कॉपी करते हैं। अपनी नेचुरल वॉइस को छोड़ करके किसी अन्य सिंगर की नकल करके गाना, ये सर्वथा अनुचित होता है दोस्तों, क्योंकि जब तक मनुष्य को ईश्वर ने जो आवाज़ प्रदत्त की है उसे उसके वास्तविक टोन में ही गाना चाहिए। आप सबने नाम सुना है मोहम्मद रफ़ी साहब। मोहम्मद रफ़ी साहब को शबीर कुमार ने कॉपी किया था और उनकी हूबहू आवाज़ में उसने गाया, लेकिन उसे शोहरत भी मिली, लेकिन उसकी जो शोहरत थी वो कंटिन्यूटी उसमें नहीं रह पाई। यानी उसके जो फैंस जो से जुड़े वो हमेशा उसको फिर लाइक नहीं करते रहे, क्योंकि देखिए अपनी आवाज़ तो अपनी आवाज़ होती है। और उसी प्रकार से लता जी की वॉइस की कॉपी की थी मीनू पुरुषोत्तम ने, उसे भी रातों रात बहुत पब्लिक का प्यार मिला और बहुत शोहरत मिली, लेकिन वो शोहरत वो प्यार उनका स्थायी नहीं रह सका। तो आप सबसे मेरा निवेदन है, हमेशा ईश्वर ने जो आपको, मालिक ने जो, उस भगवान ने, उस परमात्मा ने आपको जो आवाज़ दी है ना, वास्तविक आवाज़, आप उसी आवाज़ में हमेशा गाने का प्रयास करें। चलिए अब हम आते हैं मेन टॉपिक पर, आवाज़ और आयु। क्या आवाज़ आयु के साथ में बदलती है? तो ये 100% फैक्ट है दोस्तों कि हमेशा वॉइस का, यानी इस आवाज़ का आयु के साथ में बहुत ज़्यादा बदलाव या चेंजेस होता रहता है। आवाज़ में बदलाव भी दो प्रकार से होता है, आंतरिक और बाह्य। देखिए बाह्य रूप से कैसे, मान लीजिए कोई दुर्घटना हो गई हो, उस दुर्घटना के कारण से अगर आवाज़ में बदलाव आता है तो आवाज़ का वो नेचुरल कारण नहीं होगा, वो फिर उसका आवाज़ का, जैसे कोई दुर्घटना की वजह से अगर आवाज़ या गले में कुछ ऐसी लग गई हो, या इस वजह से अगर आवाज़ में कोई भारीपन है या आवाज़ को तीखापन है, जो भी है वो अलग हो गया। दूसरा, कभी कभी क्या होता है, शारीरिक रूप में कोई बीमारी होती है, वो हमारे वोकल कॉर्ड्स को प्रभावित करती है, तो एक वो भी कारण हो गया। तो वो दोनों कारण एक बाह्य कारण है। लेकिन आंतरिक कारण क्या होते हैं दोस्तों, कि जैसे जैसे इंसान की आयु बढ़ती है उसी के साथ साथ में उसकी वॉइस में भी फर्क पड़ जाता है। अब ये आयु के साथ में किस प्रकार से उसमें फर्क आता है, इसे समझने के लिए आप लोग एक बार मेरे साथ में इस चार्ट में आइए। आप लोग आवाज़ और आयु को हम इस टेबल से समझ सकते हैं। महान जो संगीतज्ञ हुए हैं, उन्होंने संगीत को, तो आप सबको पता ही कि ये 7 स्वर होते हैं, सा रे ग म प ध नि। उसी प्रकार से उन्होंने इस जीवन को भी 7 भागों में डिवाइड किया है, कि जिस प्रकार से संगीत के 7 स्वर होते हैं उसी प्रकार से उन्होंने जीवन को 7 भागों में बांटा है। 0 से 10 वर्ष की अवस्था, 10 से 20, 30, 40, 50, 60 और 60 साल से आमरण। इन 7 भागों में डिवाइड करके उन्होंने बता दिया कि 0 से 10 वर्ष की अवस्था तक बच्चे का जो स्वर का टोन होता है, सिंगिंग टोन, वो होता है नी, ऊपर वाला। फिर हो गया 10 से लेकर के 20 वर्ष की आयु तक का जो बच्चे का सिर का टोन होगा वो होगा ध, स्वर का ये बात का ध्यान देना आप लोग। 20 से 30 वर्ष का होगा प, 30 वर्ष से 40 वर्ष की अवस्था तक म, 40 से 50 वर्ष की अवस्था पर सिंगिंग टोन ग, 50 से 60 वर्ष की अवस्था तक र, और 60 वर्ष से और जैसे जैसे बुढ़ापा आएगा वो 7 स्वर से गाएगा या 60 टोन से गाएगा। आप सबको पता है दोस्तों कि जैसे जैसे मनुष्य की आवाज़ बढ़ रही है वैसे वैसे उसकी जो स्वर का जो ऊपरीपन है, यानी उसकी आवाज़ में जो गाने की स्वर की ऊंची क्षमता है वो धीरे धीरे डाउन होती रहेगी और फिर उसको 60 टोन से गाना पड़ता है, यानी कि उसके कंठों में भारीपन आ जाता है। और फिर आप सबको पता है कि सा जो है वो सबसे प्रारंभिक सरगम का ये टोन है, तो इस टोन से वो गाता है। तो आप लोग देख रहे हैं आयु के साथ साथ में आवाज़ में भी मिठास और आवाज़ के अंदर जो एक शक्ति होनी चाहिए वो शक्ति थोड़ी थोड़ी क्षीण होती रहती है। लेकिन दोस्तों व्यायाम से और लगातार अगर हम लोग रियाज करेंगे तो इस रियाज और इस व्यायाम से आप इसे कई हद तक, मैं पूर्ण तो नहीं कहता लेकिन कई हद तक हम इस चीज़ से बच सकते हैं। यानी कि आवाज़ वॉइस टोन जो हाई पिच पे गाने वाला सिंगर है वो भी डाउन पिच पे आ जाता है, तो इसे भी हम लोग रोक सकते हैं
बशर्ते कि आप एक तो रियाज रखें और दूसरा आप लोग रोज व्यायाम करें। व्यायाम करने वाले और रोज रियाज करने वाला इंसान है या कोई गायक है, वो इसको ऊपर से नीचे की तरफ आने से बच सकता है। अब देखिए, नीचे टोन पर मैं ये नहीं कहता कि नीचे टोन पर नहीं गाना, नीचे टोन पर गाने वाले भी हजारों कलाकारों ने प्रसिद्धि पाई है, लेकिन जिसका जो स्वर है, जो जिस वास्तविक टोन में गा सकता है, अगर वो वहां पर गाता है तो ये सबसे बेस्ट चीज होती है। चलिए अब हम बात करते हैं अनकॉमन डिफेक्ट्स की, अर्थात अस्वाभाविक दोष, जो रेयर केसेस, बहुत ही कम लोगों में ये पाए जाते हैं। इसमें हम दो चीज देखते हैं। पहला, एक तो आपने नोट की होगी, कई बार बचपन में किसी लड़के की आवाज बहुत मीठी थी, बहुत मधुर थी, बहुत तीव्र थी और बहुत ही पतली थी, लेकिन जैसे ही वो 18-20 साल की आयु में आया और उसकी आवाज भारी भरकम हो जाती है। तो दोस्तों, एक प्रकृति का दोष है, इसे हम लोग अस्वाभाविक दोष भी मान सकते हैं। दूसरी बात, आपने नोट किया होगा, 18-20 के वर्ष के बाद में भी लगभग 25-30 साल का एक एडल्ट पुरुष है, उसकी आवाज भी लड़कियों की जैसे होती है, तो ये भी एक अस्वाभाविक दोष है। इसके अलावा आवाज का तुतलाना, यानी वो प्रॉपर नहीं बोल पाता, और दूसरा हकलाना, यानी कि आवाज को वो गति, एक धारा प्रवाह से वो नहीं बोल पाता। तो ये चारों जो दोष है ना दोस्तों, ये अस्वाभाविक दोषों में माने जाते हैं। साथ ही जिस प्रकार से हजारों पुरुषों में से मात्र 1 या 2 पुरुष ऐसे होते हैं जिनके दाढ़ी मूछ नहीं होती, और हजारों लाखों औरतों में से कुछ औरतें ऐसी होती है जिनके दाढ़ी मूछ होते हैं, तो ये एक अस्वाभाविक गुण है जो आवाज में पाया जाता है। चलिए अब हम बात करते हैं स्थिर दोष की। देखिए दोस्तों, ये है द फ्लैट वॉइस, अर्थात ये स्थिर दोष क्या होता है। किसी भी सिंगर में अलग अलग लोगों की अलग अलग काबिलियत होती है। कोई सिंगर हाई पिच पे गा सकता है, और कई सिंगर ऐसे जो हाई पिच पे, लेकिन उनको लो पिच पे गाना उनको प्रॉपर जमता नहीं है। तो जो सिंगर स र ग म प, यहां तक तो वो आराम से गा सकते हैं। ये देखिए, एक स्थिर दोष बताया है आवाज के अंदर, स र ग म प, यानी कि स से लेकर के प तक तो वो आसानी से अपनी फ्लैट वॉइस में गा सकता है, बट इन 2 स्वर तक उसके लिए पहुंचना बड़ा मुश्किल होता है, और इन 2 स्वरों पर वो प्रॉपर वॉइस में गाना उसके लिए मुश्किल होता है। ये एक प्राकृतिक नेचुरल कमी होती है आवाज के अंदर दोस्तों। तो इसे हम कहते हैं स्थिर दोष या द फ्लैट वॉइस। चलिए दोस्तों, आज हमारा अंतिम टॉपिक है ये अनस्वीट वॉइस। वह आवाज जिसमें मधुरपन कम हो, वह आवाज जिसमें रंजकता नहीं हो, वह आवाज जिसमें माधुर्यता की बहुत ज़्यादा मात्रा में कमी हो, वो कहलाती है अनस्वीट वॉइस। अनस्वीट वॉइस के भी कई कारण हो सकते हैं दोस्तों, हम बात करते हैं। सबसे पहला, स्वास्थ्य बिगड़ना। अगर मान लीजिए कोई इंसान का स्वास्थ्य खराब हो गया, उसका जो हेल्थ में उसमें कुछ बीमारी लग गई हो, या मान लो स्वास्थ्य में लगातार बीमार रहने की वजह से भी इसके अंदर वॉइस में डिफॉल्ट आ जाता है, और उसकी वो वॉइस टोन नहीं रह पाती जो उसने शुरुआत में जब वो गाता था उस समय थी। दूसरा गया लंबी बीमारी। बहुत सारी ऐसी अचूक बीमारियां दोस्तों, उन बीमारियों के कारण से भी हमारे वोकल कॉर्ड्स पर इफेक्ट पड़ता है, और हम प्रॉपर वे में, जिस वे में हम पहले गाते थे उस वे में हम फिर नहीं गा सकते। आएगा अगला आता है खान पान। ऑफिशियली होता क्या है कि मनुष्य की जो आदतें होती है वो समय के अकॉर्डिंग बदलती रहती है, तो उसका जो खान पान है, उसकी जो दिनचर्या में खान पान की जो प्रवृत्ति है, वो जैसे जैसे चेंजेस होती है वैसे वैसे उसकी फर्क पड़ती है। जिससे आपने देखा होगा, हमेशा जितने भी गायक कलाकार हैं वो मोस्टली ठंडी चीज़ को खाने से वो परहेज करते हैं, लेकिन कुछ जो जिनको इस जीभ का, इस जबान का जो स्वाद लेना होता है, वो फिर उसकी परवाह नहीं करते। तो ऐसी स्थिति में भी दोस्तों खान पान की वजह से भी ये आवाज़ में अनस्वीटनेस आ जाती है। और फिर आता है मौसम परिवर्तन। जैसे क्लाइमेट चेंज होता है, क्लाइमेट के अकॉर्डिंग भी मनुष्य की जो आवाज़ है वो चेंजेस हो जाती है। जैसे मैं बात करूं राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र में, जो पश्चिम अपना वेस्टर्न राजस्थान है, वहाँ जितने भी लोक गायक है, लंगा और मंगनियार, उनके गाने की आप शैली देखिए, उनका पिच देखिए, वो किस पिच से गाते हैं।
उनका जो वॉइस टोन है ना वो बहुत ज़्यादा हाई पिच होता है, यानी रेयर केसेस वो लो पिच पे गाते हैं। उनकी हमेशा आदत सी हो चुकी है, उनके खून में भी है हाई पिच में बड़ा मीठा मधुर आवाज़ में उनका गाना। तो ये कारण क्या है, ये हमारा रेगिस्तानी क्षेत्र है, रेगिस्तान में गर्मी की प्रधानता है। रही बात उनकी आवाज़ में एक रंजकता होती है, एक लचक होती है, एक लचीलापन होता है। यही लचीलापन है उसी जगह अपेक्षा हम बात करें जम्मू कश्मीर की, आप जितने भी पहाड़ी राग देख लीजिए या पहाड़ी सॉन्ग सुनिए आप लोग, उन सॉन्ग में, या नेपाल की गायकी देख लीजिए, हिमाचल प्रदेश की गायकी देख लीजिए, वहाँ के गायकों की जो गाने का टोन है वो बड़ा धीमा और मधुरीपन उनमें होता है। यानी कि हमारे राजस्थान की सिंगर्स की अपेक्षा उनके जो गाने की टोन वो डिफरेंट होगी, क्योंकि वहाँ का जो क्लाइमेट है, वहाँ ठंडे प्रदेश है, वहाँ बर्फ़ गिरती है, तो उनकी जो गायन शैली है और जो वॉइस के अंदर जो स्वीटनेस है उसमें भी डिफरेंटता मिलेगी। जबकि हमारे राजस्थान में जो गाने का पिच है बड़ा प्यार से वो हाई पिच पर गाने की उनकी आदत होती है। तो आशा नहीं पूर्ण विश्वास है आज वॉइस का अपना प्रथम ये टॉपिक था अपना आवाज़ और आयु, आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो ज़रूर इसको शेयर करें आप लोग। और इस आवाज़ के लगभग मेरे 26 से 27 इसके पार्ट आएंगे, तो आप ज़रूर देखते रहें और ज़रूर इसको शेयर करते रहें। आप सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। हेलो 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 हेलो। Na 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 na